हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। मेरे दिल में कुछ बातें आई जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं हिंदुस्तान के बारे में बात करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान जो कभी एक हुआ करता था, 1947 में हिंदुस्तान दो भागों में बंट गया। एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। हम टूट गए और 1947 में यह प्रारंभ हुआ। हमारे अपने अपनों से बिछुड़ गए, एक रेखा खींच दी गई और उसके बाद हम दोनों अलग हो गए। और इसका सबसे जो प्रमुख कारण था, वह कारण यह था कि हमारे कुछ लीडर्स थे जो इतने महत्वाकांक्षी थे कि उनके सामने उनका स्वार्थ आगे था और देश पीछे था। वे देशभक्ति की बात करते रहे और घड़ियाली आंसू बहाते रहे, लेकिन अपने एम्बिशन के कारण, अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण उन्होंने देश की परवाह नहीं की। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी थी इस देश को आज़ाद करने के लिए। अंग्रेज़ हमारे यहाँ 200 वर्षों तक रहे। उन्होंने क्रूरता से हम पर शासन किया और हमारे लाखों नागरिकों को मार डाला। फिर वे चले गए, लेकिन किस हालत में देश हमारा रह गया। वह दो टुकड़ों में बट गया, एक हिंदुस्तान, एक पाकिस्तान। पाकिस्तान के लोग भी बहुत बुरा महसूस करते हैं इस विभाजन के विषय में, और उसी तरह हिंदुस्तान के लोग भी बहुत बुरा महसूस करते हैं। आज हम सिमट गए हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही। नहीं तो कभी लाहौर में लोग हंसते खिलखिलाते थे, कराची में लड़कियां मुस्कुराती थीं, चहकती थीं और परिवार कितने खुशहाल थे। लेकिन कुछ लोगों के कारण यह देश टूट गया। दर्द होता है यह सोचकर कि हमारा इतना सुंदर देश कैसे टूट गया। कितने लोग मारे गए और कितनी ज़मीनें दूसरों के हाथों में चली गई, और बहुत ही बर्बरतापूर्ण कार्य आज़ादी के बाद हुआ। और यह केवल हिंदुस्तान में ही नहीं हुआ, यह पाकिस्तान में भी हुआ। लोगों के आंसू नहीं थम रहे थे, लेकिन उन आंसुओं की सूझ लेने वाला कोई नेता नहीं था। सब घड़ियाली आंसू बहाते रहे और देश हमारा दो टुकड़ों में बंट गया। पाकिस्तान में पहले तो प्रजातंत्र का नाम हुआ, लेकिन बाद में वहाँ की सेना ने ऐसा कब्जा जमाया कि आज भी पाकिस्तान की जनता सेना के कारण तड़प रही है। पाकिस्तान में विकास नहीं हो रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि हिंदुस्तान बहुत अच्छे दौर से गुजर रहा है, हिंदुस्तान की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान से तुलना करें तो हम बहुत आगे बढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज की तारीख में दोस्तों, क्या हम खुश हैं? सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, लेकिन अभी जो सरकार चल रही है वर्तमान में, क्या आप उससे खुश हैं? अपने दिल पर अगर हम हाथ रखकर कहें तो हम खुश नहीं हैं, क्योंकि आम आदमी की चिंता किसी को नहीं है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बहुत सारा बखेड़ा खड़ा होता जा रहा है। जो धर्म सिखाता है उस धर्म का पालन नहीं किया जाता है, और धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता है, लोगों को बहकाया जाता है। और देशभक्ति एक दूसरा पहलू आता है। देशभक्ति का ढिंढोरा पीटते आज के नेता थकते नहीं हैं, लेकिन क्या सच्चा देशभक्त वही होता है जो मंचों से चिल्लाता है? नहीं, सच्चा देशभक्त वह होता है जो ईमानदारी से अपना काम करता है, क्योंकि वह किसी न किसी रूप में अपनी देश की सेवा में ही लगा हुआ है। और आज तो ये हालत है कि महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि सामान्य आदमी जो है वह खुश नहीं है। और इसके कारण क्या हुआ है कि हिंसा बढ़ती जा रही है। आज के युवा वर्ग का कोई मार्गदर्शन नहीं है, क्योंकि मार्गदर्शन तभी होता है दोस्तों जब केंद्रीय नेतृत्व से सही संदेश जाता है, कोई कार्यवाही होती है। गलत लोगों के हाथ में अगर सत्ता चली जाए तो फिर देश का बुरा हाल होता है। लेकिन देश करे भी तो क्या?
ऐसे ऐसे नेता हैं, ऐसे ऐसे दल हैं जिनका कोई अपना अस्तित्व ज़्यादा दिखाई नहीं देता, केवल एक के सहारे देश चल रहा है। तो क्या यह सही है? एक खानदान, एक परिवार को ही सत्ता की चाबी दे दी जाती है और समझा जाता है कि उसी परिवार के कारण ही देश चल रहा है। हमें अपनी सोच दोस्तों बदलनी होगी और यह हो सकता है, यह संभव है, कठिन बहुत है लेकिन संभव जरूर है। और आज के युवा को कोई संदेश नहीं जा रहा है। आज के युवा की ताकत का इस्तेमाल आज के नेता कर रहे हैं, मंचों से उन्हें बुलवाकर तालियां बटोरवा देते हैं, लेकिन आज के विद्यार्थी यह समझ नहीं पाते कि उनके जज्बातों के साथ आज के नेता खेल रहे हैं और उन्हें महज इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इतनी बुरी हालत है हमारे देश भारत की, हिंसा बढ़ती जा रही है, हर जगह मार काट मची हुई है और यह संदेश हमारे बच्चों को भी जा रहा है। जब लोकसभा में भी हंगामा होने लगता है, विधानसभा में भी हंगामा होने लगता है, जूते चप्पल हर जगह पड़ते दिखाई देते हैं, तो हमारे देश को क्या संदेश जा रहा है? क्या हमारे बच्चे, हमारा युवा वर्ग सही दिशा में जा रहा है? बिल्कुल नहीं। आप खुद महसूस करें तो आपको एहसास होगा कि नहीं, हमारा देश सही रास्ते में नहीं जा रहा है। दोस्तों, मैं ये सब बातें आपके साथ शेयर करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी बातें आप तक पहुंचाऊं और मैं आपके साथ बराबर रहूँगा, क्योंकि मेरी आत्मा जो है, भगवान की कृपा है कि मेरी आत्मा एक आम इंसान के साथ जुड़ी हुई है। एक आम इंसान ही देश के भविष्य को तय करता है। एक आम आदमी जब वोट देता है तो नेता बनते हैं और लोग सत्ता का स्वाद लेते हैं। तो इसीलिए हम सबको यह महसूस करना पड़ेगा कि सही क्या है और देश जिस दिशा में जा रहा है वह अभी तो सही नहीं ही लगता है। हम मज़हब के नाम पर लड़ रहे हैं, हम धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं और कोई कहता है मैं सच्चा हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं सच्चा मुसलमान हूँ। और धर्म कभी गलत संदेश नहीं देता, चाहे वह इस्लाम हो, चाहे वह हिंदुत्व हो, चाहे वह ईसाई धर्म ही क्यों न हो। कोई भी धर्म गलत संदेश नहीं देता है, लेकिन हमें उसकी गहराई को समझना पड़ेगा, हमें नई सोच के साथ आना पड़ेगा, हमें अपने मूल्यों के प्रति जागृत होना पड़ेगा। तभी हम एक अच्छे देश की कल्पना कर सकते हैं और अपने देश को सही मायनों में हम आगे ले जा सकते हैं। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो धन्यवाद। यदि आप करेंगे तो मुझे आपसे अपनी बात कहने का मौका बराबर मिलता रहेगा। धन्यवाद।